हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। फिर उसी सूत्र की सहायता से हम प्रश्नों के द्वारा सीखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे पहले हम बनाएंगे एक वृत्त। ये है वृत्त, ये बन गया वृत्त और ये है इसका केंद्र। अब केंद्र से जो ये खींची गई लाइन है इसको बोलते हैं त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। और इसी तरह यदि हम यहाँ पे एक त्रिज्या और खींच दें तो इन दोनों के बीच का जो ये जगह है, ये इतना हिस्सा, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। तो इसी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करना सीखेंगे। अब इसको यदि हम बाहर कुछ इस तरह से निकाल दें काट कर, तो ये ऊपर का कुछ यूं बचेगा ये, और इसको हम निकाल देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा ये पार्ट। तो ये है त्रिज्याखंड और इसी का क्षेत्रफल हम ज्ञात करना सीखेंगे कि इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, केवल इतने का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम सीखेंगे। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात करना है तो दो चीज़ हमें जरूर पता होना चाहिए। वो है ये त्रिज्या कि त्रिज्या की लंबाई कितनी है और इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो दो चीज़ हमें पता होना चाहिए। क्या क्या चीज़? त्रिज्या पता होना चाहिए और त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, और एक कोण पता होना चाहिए, कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये दो चीज़ पता होना चाहिए, पहला त्रिज्या और दूसरा कोण। यदि त्रिज्या की लंबाई और ये कोण यदि हमें पता है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है उसको देखते हैं। तो जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है त्रिज्याखंड बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है। यदि हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बस एक ही सूत्र है और इसी सूत्र की सहायता से हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखिए दो ही चीज़ है, एक तो त्रिज्या आर और एक कोण। ये दोनों पता होगा तो हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और पाई का मान प्रश्न में दिया रहता है। पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। ये प्रश्न में दिया रहता है, तो ये तो पहले प्रश्न में ही मिल जाएगा। और ये दो चीज़ यदि पता है तो कुछ भी करना ही नहीं है, बस इस पे मान रखकर और हल कर लेना है। तो चलिए प्रश्नों के द्वारा सीखते हैं कि कैसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिया है जिसमें दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे दोनों चीज़ पता है हमें, त्रिज्या भी पता है और कोण भी पता है। तो ये है एक वृत्त और इस वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है वो दी गई है 6 सेंटीमीटर। अब एक त्रिज्या इधर से भी बना देना है और एक त्रिज्या इधर से, और त्रिज्या की लंबाई सेम होगी। 6 सेंटीमीटर ये भी है और 6 सेंटीमीटर ये भी। और इसके बीच का जो कोण दिया है प्रश्न में वो दिया है 60 डिग्री। जो कोण बनेगा इन्हीं दोनों के बीच का कोण होगा, तो ये बन रहा है 60 डिग्री का। तो दो चीज़ केवल पता होना चाहिए, त्रिज्या की लंबाई और कोण। अब हम सीधे लिखेंगे सूत्र और इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है? त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या, और त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और कोण दिया गया है, कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं तो कोण बराबर कितना दिया गया है? 60 डिग्री। और पाई का मान प्रश्न में पहले से दिया रहेगा, तो यहाँ पाई का मान हम लिख दे रहे हैं 22/7। अब सूत्र लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है।
अब जैसे जो दिया है मान रख देंगे, थीटा का मान 60 डिग्री बटे में 360, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया 6। अब यहाँ पे आर का वर्ग है तो इस संख्या को हम 2 बार लिखेंगे गुणा के रूप में, 6 गुणे 6। 60 से 360 कट जाएगा 6 बार में। अब यहाँ 6 नीचे आ गया और इस 6 से इसमें से कोई एक 6 कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, 22 गुणे 6 और नीचे 7। अब ऊपर का ऊपर ही गुणा कर लेंगे, 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 और इसमें का एक बचा 13, तो ये आ गया 132 और नीचे 7, ये आ गया सेमी स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल निकल गया इस त्रिज्या खंड का। केवल इतने का ही क्षेत्रफल हम ज्ञात किए हैं। ये है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र और इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में क्या है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। यहाँ भी कोण दिया गया है और त्रिज्या भी दी गई है। हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम बना लेंगे फिगर। तो ये है एक वृत्त, हम खुद से एक वृत्त बनाएंगे। ये है केंद्र और केंद्र से त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 14। तो यहाँ बना देंगे, एक इस तरह बनाएंगे और एक इस तरफ बनाएंगे। ये भी 14 सेंटीमीटर का होगा और इसकी भी लंबाई कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। और इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है, कोण दिया है 30 डिग्री। बस अब ये जो पोर्शन है, ये इतना हिस्सा, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जितना हिस्सा है ये तो पहले से लंबाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर और एक कोण भी दिया है 30 डिग्री। अब इसका क्षेत्रफल हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है, त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या, और त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। और कोण दिया गया है, कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं और ये दिया गया है 30 डिग्री। अब हमें सीधे सूत्र लिख देना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। अब जो जैसे दिया उसका मान रख देंगे। थीटा का मान 30 डिग्री, नीचे 360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान यानी त्रिज्या ये 14 दिया है तो इसका वर्ग है, इसीलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे, 14 गुणे 14। अब यहाँ पे ये 30 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा 12 बार में, 12 तियां 36। अब क्या बचा, यहाँ पे 7 से ये कट जाएगा 2 बार में और इस 2 से इस 12 को हम काट देंगे तो इस 2 से ये 12 कट जाएगा 6 बार में। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 22 और ये गुणे में 14 और नीचे क्या है 6। अब देखेंगे कि ये 2 से दोनों कट जाएगा, से ये कटेगा 3 बार में, 2 तियां 6 और 2 से ये कट जाएगा 7 बार में। अब ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे, 7 दूना 14 का 4 बचा 1, 7 दूना 14, 14 1 15 और नीचे क्या है 3। तो ये हो गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और ये जो क्षेत्रफल निकला है ये केवल लघु त्रिज्याखंड का निकला है, ये जो छोटा वाला है। तो ये होता है त्रिज्याखंड निकालने का तरीका। इसी तरह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।